सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई भी फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड। सो फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं? एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डिफाइन करो तो एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करो तो एक मास के अराउंड वो एरिया जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। और वैसे ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रहे हो तो एक मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। तो चार्ज के अराउंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, ये भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। देखिए, फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं ये आपका मैग्नेट है और मैग्नेट के पास आप आयरन का पीस लेकर आओ। आप आयरन के पीस को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, ये तीन जगह। क्या तीनों जगह सेम फोर्स लगेगा या डिफरेंट फोर्स लगेगा? तो आपका तीनों जगह डिफरेंट फोर्स लगेगा। जब पास में है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, जब दूर है तो कम फोर्स लगेगा। दैट इज नॉन एज फील्ड इंटेंसिटी। सो फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको डिफाइन करते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट। सो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E F बाई Q नॉट लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डिफिनेशन है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या देखिए किसी भी फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स डिवाइड बाई फोर्स एक्सपीरियंसिंग क्वांटिटी। जैसे अगर आप बात कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की तो फोर्स डिवाइड बाय पोलर स्ट्रेंथ हो जाएगा मैग्नेट फील्ड का। अगर आप बात करो ग्रेविटेशनल फील्ड का तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जो Q नॉट है ना, इसे टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज समझाता हूं मैं आपको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं। बिकॉज समझिएगा, एक चार्ज है आपका Q और इस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हो कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उसके लिए आप एक दूसरे चार्ज को पास लेकर आओगे। जिस चार्ज से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करो कि कहां तक लग रहा है और क्या स्ट्रेंथ है, वो चार्ज Q नॉट होगा, उसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। सो टेस्ट चार्ज क्या होता है कि दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है, और जिस चार्ज की वजह से आप कैलकुलेट कर रहे हो इसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। मतलब ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया जिसकी वजह से आप कैलकुलेट कर रहे हो, और जो टेस्ट करने में हेल्पफुल हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, कितना है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सो आई होप आपको टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q नॉट टेस्ट चार्ज है और ये फोर्स एक्सपीरियंस क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट, फॉर्मूला E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0? ये लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 क्यों है? तो ये हम देखते हैं कि लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 क्यों जाएगा। इस एक्सप्रेशन में Q नॉट टेंड्स टू 0 लिखा गया है, मतलब Q नॉट बहुत स्मॉल होगा। देखिए, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ Q नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 बट नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई भी चीज लिखा है जैसे Q नॉट टेंड्स टू 0, इट मींस इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट नियरली इक्वल टू 0, है ना, यानी Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्सप्रेशन में Q नॉट बहुत छोटा क्यों होना चाहिए, व्हाई लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। तो ये बात मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई होप आपने पहले इसको लिख लिया होगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? मान लेते हैं यहां तक है, बट ये बात आपको नहीं पता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन तक है। तो आप क्या करोगे, एक दूसरा चार्ज लोगे Q नॉट और Q नॉट को इसके पास लेकर आओगे।
क्यू नॉट को जैसे जैसे पास लेकर आते हो, मान लेते हैं क्यू नॉट को आप यहां पे लेकर आते हो, ठीक है, तो क्यू नॉट का अपना फील्ड भी होगा, छोटा सा फील्ड होगा, बिकॉज छोटा सा चार्ज होना चाहिए। तो क्यू नॉट को जैसे ही आप यहां पे लेकर आते हो, ये फील्ड इंटरसेक्ट हो गया। जब दो फील्ड इंटरसेक्ट होता है तो फोर्स लगता है, तो आप बताओगे कि इसका जो फोर्स है वो कुछ इतना बड़ा बता दोगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा है, तो आप नियरली करेक्ट हो। लेकिन वही अगर आप क्यू नॉट स्मॉल नहीं लेकर क्यू नॉट थोड़ा सा बड़ा लेते, मतलब टेस्ट चार्ज आप बड़ा लेते, तो उसका अपना फील्ड थोड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा क्यू नॉट का। तो जब क्यू नॉट यहाँ पे होगा, देखिए फोर्स कब लगता है, जब दो फील्ड इंटरेक्ट करता है, तो फोर्स कुछ दूर तक लगेगा, यहीं से यहाँ पे जब रहेगा तभी फोर्स लगना शुरू होगा। मतलब ये अभी फील्ड में एंटर नहीं किया है, स्टिल इस पे फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? बिकॉज जब दो फील्ड इंटरेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो फोर्स लगता है, तो इसमें फोर्स लगना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से जो आप फील्ड स्ट्रेंथ बताओगे वो इतना बड़ा बताओगे। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी फील्ड स्ट्रेंथ देख नहीं पा रहे हो, जो भी मैं सर्कल बना रहा हूं आप देख नहीं पा रहे हो, आप जस्ट इंट्रैक्शन से जब फोर्स लगना शुरू हो गया तब तो आप बता रहे हो उसके बेसिस पे कि हाँ इसका फील्ड इतना बड़ा है। और ये फोर्स लगना कब शुरू होता है? ये फोर्स लगना तब शुरू होता है जब दो फील्ड इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इसका फील्ड इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपने गलत बताया ना, दिस वाज द आंसर, आपने ये बताया, बहुत ज्यादा एरर है। ये आंसर था, आपने ये बताया होता तो नियरली करेक्ट है, बट आपने बहुत ज्यादा डिफरेंस बताया। इतना ज्यादा गलती क्यों हुआ? बिकॉज आपने क्यू नॉट थोड़ा बड़ा ले लिया था। तो क्यू नॉट जितना छोटा हो उतना ही बेटर है। सो क्यू नॉट शुड टेंस टू जीरो, मतलब एग्जैक्टली जीरो होगा तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, बट इट शुड बी नियरली इक्वल टू जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर लिया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इन द एक्सप्रेशन E is equal to F by Q naught limit Q naught tends to 0, why Q naught tends to 0, या why Q naught should be very very small, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? मैं क्वेश्चन लिखते रहूं पहले। In the expression of electric field, या in the expression E is equal to F by Q naught लिमिट Q naught टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट Q naught टेंस टू 0, why Q naught टेंस टू 0, और why टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इन द एक्सप्रेशन लिमिट Q naught टेंस टू 0, व्हाई टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों टेस्ट चार्ज काफी छोटा होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर क्या जाएगा। पहले तो हमने जो एक्सप्लेन किया बेसिकली वही है, बट उस चीज को लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में कैसे लिखना है। तो आप सिंपली ये लिखोगे कि टेस्ट चार्ज को हम बहुत ही छोटा लेते हैं, सो दैट टेस्ट चार्ज का फोर्स, टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्ट चार्ज भी तो एक चार्ज ही है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सोर्स चार्ज, आप टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज समझ रहे हो, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है दैट इज सोर्स चार्ज, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि जिसके बेसिस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पा रहे हैं, दैट इज टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हुआ, अगर टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, तो वो सोर्स चार्ज के पोजीशन को इफेक्ट कर देगा, मतलब सोर्स चार्ज अब अपनी जगह पे नहीं रहेगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे वो करेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ एरर होगा। That's why test charge should be very 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 small। तो आपसे पूछा गया है कि क्यों स्मॉल होना चाहिए, तो आप आंसर लिखोगे टेस्ट चार्ज Q naught should be very very small so that it does not affect position of source charge। राइट,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला क्या देखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको लिखते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा? आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q। क्यू स्मॉल होता है वो सब तो हमने देख ही लिया, F/Q होता है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज जस्ट एक नंबर की तरह यूज होता है, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा? अब देखिए जो टेस्ट चार्ज है ना, ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, जिसे हमने Q0 लिया, ये टेस्ट चार्ज टेंस टू 0 होना चाहिए। Q0 टेंस टू 0, जैसे कि हमने देखा लिमिट Q0 टेंस टू 0। अच्छा, लिमिट Q0 टेंस टू 0 का मतलब हुआ इट शुड बी नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। तो ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, और छोटा होने के साथ साथ ना ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, स्लाइटली पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज ऐसे नेगेटिव लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन के हिसाब से हम टेस्ट चार्ज को स्लाइटली पॉजिटिव रखेंगे, और उससे हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी याद हो जाएंगे। सो कन्वेंशन हमने इसलिए बनाया ताकि हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रहे। तो Q0 टेंस टू 0, Q0 इज स्लाइटली पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, इस स्लाइटली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इस Q0 को अगर मैं सोर्स चार्ज के पास लेके जाता हूं तो सोर्स चार्ज यानी कि Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैपिटल Q Q0 को रिपेल करेगा, इसकी वजह से कैपिटल Q Q0 को रिपेल करेगा, इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे है। ठीक है, प्लस Q चार्ज से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर यही टेस्ट चार्ज को आप नेगेटिव सोर्स चार्ज के पास लेके जाओगे, तो देखिए मैंने बताया ये जो आपका टेस्ट चार्ज है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। सेम नेचर रिपेल करता है, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करता है, ये आप जानते हो। तो ये जो Q0 है वो अपोजिट नेचर का हो गया, तो इसकी तरफ मूव करेगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज टेंड्स टू मूव। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, वही डायरेक्शन होगा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने समझा, पहला चीज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स वेक्टर इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, किधर की ओर होगा? जिधर टेस्ट चार्ज मूव करेगा। टेस्ट चार्ज कैसा है? स्लाइटली पॉजिटिव है, तो अगर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव के पास लेके जाएंगे तो टेस्ट चार्ज अवे मूव करेगा। उसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं नेगेटिव के पास लेके जाता हूं तो टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स मूव करेगा। सो एक केस में अवे मूव कर रहा है, दूसरे केस में टुवर्ड्स मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। दिस टू आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पढ़ा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये सारा मैं समझा रहा हूं, लिखेंगे इसे। देखिए E इज इक्वल टू F/Q, तो F इज इक्वल टू Q ही होगा, ये होगा। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पहले से कि ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये पहले से दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना आपने अगर पॉजिटिव चार्ज डाला, प्लस Q चार्ज डाला या माइनस Q चार्ज डाला, जब आपने प्लस Q चार्ज डाला तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? बिकॉज प्लस Q पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू प्लस QE। प्लस साइन का मतलब होता है फिजिक्स में डायरेक्शन, नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। प्लस साइन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, नेगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रखेंगे तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। कैसे पता चला? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना होगा इस फॉर्मूला से? माइनस QE। फिजिक्स में नेगेटिव साइन का केवल एक सिग्निफिकेंस है, वैसे तो और भी सिग्निफिकेंस आएगा, लेकिन यहां पे केवल एक सिग्निफिकेंस है, दैट इज डायरेक्शन। दैट इज यहीं पे नहीं, आगे भी पूरे फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है नेगेटिव साइन का, कि इट गिव्स द डायरेक्शन। डायरेक्शन देगा किधर की ओर? F इज इक्वल टू माइनस Q ही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा है तो चार्ज इधर की ओर मूव करेगा। सो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज।
E इज इक्वल टू एफ क्यू, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, जो कि मैंने बताया, तो पॉजिटिव चार्ज पे यानी कि प्लस क्यू पे F प्लस क्यू ई होगा, यानी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू यू पे माइनस क्यू ई होगा, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, अभी इसको आप नोट कर सकते हो।